क्लास 10th की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की जो सीरीज हम कर रहे थे उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के समझाया था, उसमें सारे प्रोसेस लिखे थे कि स्टेप बाय स्टेप कि हाउ विल यू टेक आउट मेटलर्जी ऑफ सम मेटल्स। आज हम लोगों को मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन सीखना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही इसी पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को मीडियम रिएक्टिव मेटल्स करना है। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, इक्वेशंस होंगे जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हेडिंग डाल दो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। देखो इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्यूमिनियम के बाद जिंक से लेकर कॉपर तक, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें जिंक से लेकर कॉपर तक के बीच में जितने भी मेटल्स आते हैं, मतलब क्या कि जिंक, आयरन, कॉपर, ये जितने भी तीनों मेटल्स हैं ये सब आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका जिंक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब जरा मैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कुछ बातें बता दूं। देखो याद रखिएगा इन चीजों को। मीडियम रिएक्टिव मेटल जो है वो 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला सल्फाइड के फॉर्म में, दूसरा कार्बोनेट के फॉर्म में, तीसरा ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। पहला सल्फाइड के फॉर्म में, दूसरा कार्बोनेट के फॉर्म में, तीसरा ऑक्साइड के फॉर्म में। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन से खोद के मेटल को निकाल रहे हैं। तो मेटल में बहुत सारी चीजें चिपकी हुई होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें चिपकी हुई होंगी, तो मेटल आपको अकेला तो मिलेगा नहीं। तो उस पूरी चीज में से मेटल को निकालना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, किसी भी मतलब पूरे कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, उसमें से आपको मेटल को जब निकालना होगा, मेटल को अलग करना होगा। ठीक है, जैसे हमारा मैंने क्या बताया, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि सल्फाइड के फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, वहां से आपको मेटल निकालना होगा, कार्बोनेट के फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, मेटल निकालना होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में पड़ा होगा, मेटल निकालना होगा। इन तीनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, मेटल को निकाल रहे हैं। मेटल को निकालने को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है मेटल का, बेसिकली हमें करना क्या है, मेटल का रिडक्शन करना है। अब ध्यान से सुनना, मीडियम रिएक्टिव मेटल का या किसी भी मेटल का रिडक्शन ऑक्साइड के फॉर्म में से करना आसान होता है। ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में से मेटल का रिडक्शन करना इज इजियर इन कंपैरिजन टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स तीनों फॉर्म में पाए जाएंगे, पर जब आपको रिडक्शन करना होगा तो आप ऑक्साइड से ज्यादा आसानी से रिडक्शन कर पाओगे इन कंपैरिजन टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चालाकी करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। मतलब सल्फाइड से रिडक्शन करना मुश्किल है, रिडक्शन मतलब मेटल को निकालना, सल्फाइड से मेटल निकालना मुश्किल है, रिडक्शन करना मुश्किल है, कार्बोनेट से मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले किस में चेंज कर देंगे, ऑक्साइड में चेंज कर देंगे, उसके बाद हम रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यही करना है हमें। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि अगर मेटल आपको सल्फाइड में मिल गया तो आप उसको ऑक्साइड में चेंज कर दो, उसके बाद रिडक्शन कर दो। कार्बोनेट में मिल गया तो आप उसको ऑक्साइड में चेंज कर दो और फिर उसके बाद रिडक्शन कर दो। अगर ऑक्साइड में मिल गया तो मुबारक को, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कौन से 3 फॉर्म्स बताए मैंने, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। ठीक है, मान लो कि आपका जो मेटल है वो सल्फाइड, पहले सल्फाइड का केस देखते हैं। ठीक है, सल्फाइड, मान लो हमारा मेटल है जिंक, हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जिंक जब सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो हम उसको लिखते हैं ZnS। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं उसको, ZnS, जिंक सल्फाइड। ये क्या है, जिंक सल्फाइड। ठीक इसी तरीके से आपका क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट जब लगता है तो हम पीछे क्या लगा देते हैं, CO3 लगाते हैं, जिंक कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के फॉर्म में है जिंक, यहाँ पर जिंक सल्फाइड के फॉर्म में है।
तो अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, ऑक्साइड में। मतलब मुझे जिंक सल्फाइड को बदलना है जिंक ऑक्साइड में। यहाँ पर भी मुझे यही करना है, जिंक कार्बोनेट को मैं बदलूंगी किसमें, जिंक ऑक्साइड में। जब हम सल्फाइड को, ठीक है, ये क्या है लिख देते हैं, ये क्या है, सल्फाइड। जब हम सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं हम उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग ये वर्ड मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। मतलब किसी भी सल्फाइड ओर को आप ऑक्साइड में चेंज करोगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी कार्बोनेट, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट है, जब आप किसी कार्बोनेट को चेंज करेंगे ऑक्साइड में तो हम क्या बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। मतलब सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग। अगर हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं मतलब हम कर रहे हैं कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे कैसे हम सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करेंगे, कैसे हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, सल्फाइड ओर को भून देना है, रोस्टिंग है ना। रोस्टिंग का मतलब उसको रोस्ट कर दो, मतलब उसको हल्का सा भून दो। ठीक है, भूनने का मतलब उसको गर्म कर दो। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हम सल्फाइड ओर को गर्म करेंगे ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। कार्बोनेट में भी हम गर्म करते हैं, दोनों ही केसेस में हम इसको भी गर्म करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे, ये भी ऑक्साइड में चेंज होगा, ये भी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एक डिफरेंस है दोनों में, वो क्या है, जब हम रोस्टिंग करते हैं और सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं गर्म करके, तो हमें ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन मतलब कि खुले में करना है। जब हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए गर्म करते हैं तो हमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करना है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए या बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर हो, तब ये चीज हो पाएगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे तो वो ऑक्साइड में चेंज नहीं हो पाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए उसको गर्म कर दो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रोस्टिंग, मतलब क्या कि चेंजिंग, डेफिनेशन लिख दे रही हूं मैं, चेंजिंग सल्फाइड इनटू ऑक्साइड by heating in presence of oxygen, in presence of oxygen। ठीक है, रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं, उसको गर्म करके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक इसी तरीके से कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, चेंजिंग कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहीं कहीं पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा होगा, मतलब वही है लिमिटेड सप्लाई, मतलब बहुत कम, ना के बराबर ऑक्सीजन हो। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का भी मतलब वही है कि मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, या फिर इनफैक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग में हम गर्म कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो कैसे, अब इसका इक्वेशन कैसे लिखें, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, मतलब क्या कि जिंक ऑक्साइड भाई ऑक्सीजन है आसपास तो उसके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब वहां पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक सल्फाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ। बनाना क्या है हमें, ये जो इतनी मेहनत किए हो, क्यों किए हो, रिडक्शन करने के लिए, और रिडक्शन क्यों, मतलब ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। ये जो इतनी मेहनत किए हो वो क्यों किए हो, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए ना। ZnS को किसमें चेंज करने के लिए, ZnO में। लिख दो फटाक से, एक प्रोडक्ट मिल गया आपको। प्रोडक्ट आपको पता ही है, प्रोडक्ट आपको पता है कि ऑक्साइड में यही लाना है मुझे, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। तो सल्फाइड को किसमें चेंज कर दिया, ऑक्साइड में। बचा क्या, सल्फर बच गया, तो हमने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से गैस बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन याद हो गया होगा अभी इसी वक्त क्लास में हो गया। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, बिकॉज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना मैंने।
हीट किया है इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। प्रोडक्ट में मुझे ऑक्साइड तो चाहिए ही था, तो जिंक ऑक्साइड तो पहले सबसे पहले लिख देना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, कैल्सिनेशन पे आते हैं। कैल्सिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे मैं प्लस O2 लिख सकती हूँ क्या? नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो तुम क्या लिखोगे? प्लस O2 तो लिख नहीं सकते, तो कुछ नहीं लिखोगे, क्या करोगे? बस ट्रायंगल, एरो बना के ट्रायंगल। तो जब आप जिंक सल्फाइड को हीट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट तो जिंक ऑक्साइड पता ही है ना, यही तो बनाना है। इसी को बनाने के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है। जिंक ऑक्साइड तो हमको पता ही है, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। सो दीज आर टू मतलब इक्वेशंस जो कि आपका एक रोस्टिंग के लिए, एक कैल्सिनेशन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको ओर लेना है, पता करना है कि ओर सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में चेंज करोगे बाय रोस्टिंग। और रोस्टिंग हम कैसे करते हैं? बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में अगर कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए वी विल सिंपली हीट इट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां पर नहीं होना चाहिए। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इतना रेगुलरली, इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में कि पूछो मत। और ये दो इक्वेशंस जनरली जिंक के केस का ही पूछा जाता है। अब देखो क्या है कि अब हमके मार्कर कहां गया, अब हमें ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ऑक्साइड मिल गया। इतनी मेहनत क्यों की थी? रिडक्शन करने के लिए। रिडक्शन मतलब मेटल को निकालना है। अब मुझे क्या करना है, यहां से मेटल का रिडक्शन करना है, मतलब मुझे ऑक्साइड से मेटल निकालना है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम जरा जिंक ऑक्साइड की मरम्मत करें और वहां से मेटल निकालें। इसको मिटा दूं, ठीक है? ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई? रिडक्शन। हमें ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, हमें ऑक्साइड मिल गया। सल्फाइड था, हमने ऑक्साइड में चेंज कर दिया। कार्बोनेट था तो भी हमने ऑक्साइड में चेंज कर दिया। या तो सल्फाइड में होगा या कार्बोनेट में होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, और अगर दोनों होते भी हैं तो सल्फाइड को एक बार ऑक्साइड में चेंज कर दो, एक बार कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज कर दो। ऑक्साइड मिल गया, अब हमको करना है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि जो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि जिंक और O है, इनको हमको क्या करना है? दूर दूर करना है। जिंक और ऑक्सीजन दोनों को क्या करना है? दूर करना है, तभी तो मेटल मिलेगा। वही क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम जनरली कार्बन का यूज करते हैं फॉर रिडक्शन। ठीक है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के केस में ध्यान रखना, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम कार्बन का यूज करते हैं फॉर रिडक्शन। देखो कैसे, जिंक ऑक्साइड था भाई, जिंक ऑक्साइड का ही रिएक्शन, हमने इतनी मेहनत करके जिंक ऑक्साइड निकाल लिया। अब इसका रिडक्शन करना है। कैसे करते हैं? बस कुछ नहीं, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो। मैंने क्या बोला? रिडक्शन। कैसे करते हैं? यूजिंग कार्बन। कार्बन की हेल्प से हम जनरली मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिंक आपका, मतलब जिंक और ऑक्सीजन को अलग करना है, रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। जिंक अलग हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखो जिंक मेटल मिल गया कि नहीं मिला ना? हमें मेटल यहाँ पर मिल गया, हमें मेटल। तो इस तरीके से आपने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन मतलब मेटल निकाल लिया। देखो मेटल बाहर निकल गया, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये जोड़ के क्या बना लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर निकल जाएंगे। दिस इज हाउ यू विल डू द रिडक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल यूजिंग कार्बन, क्योंकि कार्बन बहुत सस्ता है। ठीक है, कार्बन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन नहीं है, इन दैट केस आप कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल में से कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं कार्बन की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो इन प्लेस ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्लेस ऑफ कार्बन एनी हाई रिएक्टिव मेटल कैन बी यूज। कोई भी आप हाई रिएक्टिव मेटल यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम, जनरली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, यही तीन यूज किया जाता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड देयर रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव।
बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, मतलब तुम जितना मेटल निकालने में फायदा नहीं कमाओगे उससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आग वाग, मतलब उसको प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा ना, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी तो कैसे कोई नुकसान होना चाहिए हीट की वजह से। सो दैट इज वाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सावधानी बरतनी पड़ती है। इससे बेटर है कि हम क्या करा दे, एल्यूमिनियम के साथ उसका रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन कराते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बट इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम इट इज लेस एक्सोथर्मिक। सो हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड का जैसे कार्बन के साथ कर रहे थे, कार्बन नहीं है तो हम एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हैं। जब आप एल्यूमिनियम के साथ करोगे भाई जिंक तो बाहर हो ही जा रहा भाई, इसीलिए हम कर रहे हैं रिडक्शन। जिंक हमारा बाहर हो गया, अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेंगे, Al2O3। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में कि जो आपका मेटल है लिक्विड स्टेट में मिलता है। जैसे हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया, मतलब रिडक्शन कराया विद एल्यूमिनियम, ठीक इसी तरीके से हम आयरन का भी करा सकते हैं। देखो आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा लिया, एल्यूमिनियम के साथ कराया। जब ये इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा, Fe मिलेगा इन लिक्विड स्टेट और साथ में Al2O3, ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, Al2O3। जैसे हम लोगों ने जिंक का रिडक्शन किया, जिंक बाहर आ गया, जिंक मेटल मिल गया, ठीक इस तरीके से आयरन बाहर आ जाता है और आयरन मेटल आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हर थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, थर्माइट भी बोल सकते हो आप, इसको थर्मिट रिएक्शन भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ये जो थर्माइट रिएक्शन है ये रेलवे ट्रैक्स में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स। अब जरा देखो, अब जरा देखते हैं कि ये रेलवे ट्रैक्स में कैसे यूज किया जाता है। देखो मान लो कि कोई रेलवे ट्रैक है जिसमें कि थोड़ा क्रैक आ गया है, क्रैक आ गया है या ये कह लो कि थोड़ा सा गैप आ गया है, तो हम क्या करते हैं, उतने दूर के लोहे को हम एल्यूमिनियम के साथ उसका रिएक्शन करा देते हैं। तो जब हम एल्यूमिनियम के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उतने दूर का लोहा पिघल जाता है, बिकॉज एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करने में जो लोहा है वो क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। तो जब लोहा पिघल जाएगा तो जो गैप्स है वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में हो गया, तो वो गैप्स जो है वो अपने आप फिल हो जाता है। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ, फॉर मतलब ट्रीटमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थर्माइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान दो, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों इनफैक्ट ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो है वो किसके एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये दोनों कैसे रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ध्यान दो, ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, जिंक लो रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद बैठ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब जरा ध्यान दो, हमें यहाँ पर हमारा मेटल जो है वो मिल गया, हमें जिंक मिल गया, यहाँ पर मेटल, यहाँ पर हमें जिंक मिल गया, यहाँ पर हमें आयरन मिल गया। तो तीनों ही केसेस में हमें हमारा मेटल मिल गया। तो मेटल मिल गया तो ट्यूशन लो फिर, है ना, उठाते हैं घर लेके चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये जो मेटल हमें मिला है ये अभी 100% प्योर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट 100% प्योर। इसको 100% हम प्योर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। कैसे हम इसको प्योर करेंगे, बाय रिफाइनिंग। अब जो रिफाइनिंग है ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो हियर एंड आफ्टर दिस वीडियो लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पे वीडियो आएगी और वो भी काफी हद तक मिलती जुलती है, मीडियम और लो का काफी हद तक मिलता जुलता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, और दोनों में ही रिफाइनिंग आपको आनी चाहिए। तो रिफाइनिंग पहले हम दोनों पढ़ लेंगे अलग अलग, उसके बाद फिर एक अलग से हम रिफाइनिंग पे वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड if you are new to this channel then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9 and 10 chemistry and finally class 11 chemistry has also been starting. First video has been posted, so please go and check it out. Please write your comments, write your thoughts in the comment section and do tell me that how did you